ये 2 क्वेश्चन करने हैं बच्चों आपको। दिस इज टेंजेंट 9 डिग्री। अच्छा, इससे पहले एक ये फॉर्मूला देखो आप, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी नहीं, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला देखो आप, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस टेंजेंट बी को क्या लिखोगे, साइन बी। बच्चों ये सब मैं तुम्हें करवा तो रहा हूँ, बट अभी तक मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि तुम कुछ गेन कर रहे हो इनके बारे में। ठीक है ना, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज, यहाँ से एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी। तो एलसीएम लेने पे यहाँ क्या आएगा, साइन ए, यहाँ आएगा कॉस बी, प्लस में यहाँ क्या होगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, बताओ जरा, साइन ए प्लस बी अपॉन नीचे क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी। तो टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ऐसे भी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के भी आप पे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शाम को आप अच्छे अच्छे बच्चों को दे के ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर कर पाएँ तो, आप मेरा हिंट समझ रहे हैं। बताते तो फिर सभी की क्लास रख देते आज एक एक्स्ट्रा। टेंजेंट 9 डिग्री माइनस टेंजेंट 27 डिग्री, और दिस इज 63 डिग्री प्लस 81 डिग्री। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, अगर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी हो तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, नीचे होता है कॉस ए कॉस बी। अब जैसे इस एंगल को मैं इस टर्म को, टेंजेंट ए को टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री, और एक इस टेंजेंट 81 को, टेंजेंट 81 को साथ में ले लेता हूँ। फ़ायदा क्या होगा, ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी टाइप की टर्म बनेगी। ठीक है, अच्छा माइनस में इन दोनों जगह से टेंजेंट 27 डिग्री और प्लस टेंजेंट 63 डिग्री, इनको साथ में रख लेता हूँ। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ज़रा मुझे फाइंड करके दिखाओ। कहाँ तक की हुआ, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, आपने ये लगा दिया, दिस में ये मेथड लगा दिया, तो इसके बाद आपका फिर ये आ गया साइन ऑफ, ऊपर तो आ गया आपका 9 प्लस 81, और नीचे क्या आया बच्चों, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ऑफ 9 डिग्री कॉस ऑफ 81 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने, और ऐसे ही आपने दूसरे वाले पार्ट में भी किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें, ये तो 90 हो गया, साइन 90 तो 1 होता है, 9 और 81 में ऐसे कुछ है ना, नहीं होता ना हमारे पास। अच्छा बताओ, 9 प्लस 81 कितना बनेगा, 90, और कॉस 90 क्या होता है, हाँ, तो वो तो फिर जीरो हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। एक एक पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड अपने आप करोगे। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, दूसरा पार्ट अपने आप करोगे। दिस इज, ये 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो 2 इंटू 1, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है बताओ जरा, कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, नहीं ये गुड़िया बता रही है, मायरा, कॉस
ए प्लस बी की आइडेंटिटी, 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी बताओ बेटा। ये वीडियो मायरा के पापा को जाएगा अगर नहीं बता रही है तो। बताओ। हाँ, मायरा के पापा को हम ये वीडियो भेज रहे हैं ताकि उनको भी पता लगे कि मायरा को फॉर्मूला याद नहीं है। गया, वीडियो तो देख ही लेंगे ना। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी 91 और दिस बताओ बच्चों 90 डिग्री कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बोलो 9 माइनस 81 बताओ -72 और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये कॉस 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट खुद से सोल्व करोगे इसका। दिस इज 2 अपॉन कॉस 90 बच्चों 0 होता है। अब कॉस 72 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? कॉस 72 की वैल्यू, कॉस 72 किसके इक्वल होता है ये बताओ? साइन साइन 18, और साइन 18 की वैल्यू क्या होती है? अरे माइनस में ही सेकंड वाली टर्म भी आपको सोल्व करनी है। अब इसको आगे तुम सोल्व कर सकते हो, करो और आंसर निकाल के बताओ मुझे। जल्दी इस सम को पूरा करो बच्चों आज तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री लास्ट है भाई, ठीक है ना? 2-3 चीज़ें बची थी। क्या कब स्टार्ट हुई थी बेटा? डेट याद करना। आप नहीं आ रहे थे। हाँ, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, थ्योरी खत्म हो गई है। हाँ, आइडेंटिटी आज खत्म हो जाएंगी, आज खत्म हो जाएंगी। आ, मैंने ये बताया था बेटा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो तुम्हें 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है ना, तो थीटा को तुम पाई बाई 8 ले लो। ठीक है, तो 10 पाई बाई 8 क्या होगा? 1 माइनस, अच्छा ये 10 स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8। करो इसको फर्दर सोल्व। हाँ हुआ भाई तुम्हारा? हाँ 4 आ रहा है, वेरी गुड। गुड चाहत। कितना आ रहा है साइन? नीचे इधर कितना आया? 36 नहीं आया, 54 आना चाहिए। चेक करो, रैशनलाइज करो इसको। ये 10 स्क्वेयर की वैल्यू है बेटा, तो 10 की वैल्यू निकालोगे तो इसका रूट होगा। पहले इसी को रैशनलाइज कर लो। यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। नीचे आएगा 2 कॉस ऑफ ए बताओ 27, कॉस ऑफ बी बताओ 63। करेक्ट। ठीक है, दिस इज साइन 90 इज 1। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, राइट? अच्छा, इसकी आइडेंटिटी लगाओगे, बताओ फिर आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, तो कॉस ए प्लस बी तो कॉस 90 बन जाएगा जो कि होता है 0, प्लस कॉस ए माइनस बी 30 और 36, कॉस 36। चलो, एंड कॉस 36 इज इक्वल टू साइन 54। कॉस 36 इज, हाँ कॉस 36 क्या होता है? क्या होता है?
√5 माइनस 1/4 मेरे ख्याल से तो +1। ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही आ गए, एलसीएम लो और सोल्व करो। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। मिसलेनियस के फर्स्ट क्वेश्चन में जो दो टर्म है वहां पर बच्चों 2 cos A cos B टाइप की टर्म है। ठीक है, इस पे आप पहले cos ऑफ A प्लस बी, ये क्या बनेगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये अप्लाई कर दो। बाकी की दोनों टर्म्स को एज इट इज रखना है। यहाँ तक आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, 2 cos A cos B, वहाँ क्या होगा cos A प्लस बी प्लस का, हाँ आंसर आ गया भी इसका। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। 1 प्लस कॉस π/10। ठीक है, 1 प्लस कॉस 3π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 9π/10। हाँ भाई, तुम क्लास का पिछली क्लास का जो क्लास वर्क था वो रिपीट किया तुमने? रिपीट किया? दिखाओ, इस क्वेश्चन के बाद दिखाओ मुझे वो। कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तुम क्लास वर्क रिपीट कर रहे हो और तुम, हाँ सबका करना होता है, हर क्लास में करना होता है। कल एक्स्ट्रा क्लास वाली का ये हैं, और मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। और तुम लोग जीपी की एक्सरसाइज को वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करो भी, तुमने कर लिया एनसीईआरटी से? कॉस 10π/13 प्लस कॉस, ठीक है। अच्छा, इस 10π को तुम लिखना 13π-3π, और ये 13 जो नीचे है ये दोनों के नीचे अलग अलग लिखो। इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा π-3π/13। मतलब यहाँ क्या बचेगा, कॉस ऑफ π-3π। ईशा बातें नहीं, इधर ध्यान दो। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस का। अरे बेटा वो आगे सोल्व हो चुका है, शुरुआत से करो आप। कॉस ऑफ दिस, कॉस 180 माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3π/13 माइनस, और एक आगे हमारे पास कॉस 3π/13 है, ये उससे कट हो जाएगा। ऐसे ही इस 8 को क्या, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए 8π/13 हो जाएगा। फिर इस 8 को लिखना है 13π-5π/13। ठीक है, दिस दिस इज π-5π/13। और चाहत आप अपने पेरेंट्स का भी, मतलब या तो चाचा चाची का या मम्मी पापा का कोई एक नंबर और दो। ठीक है भाई, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस, आज दे के जाना 3π/13 प्लस में ये भी माइनस कॉस 5π/13 होगा। और एक क्वेश्चन में आगे हमारे पास कॉस प्लस 5π/13 है, ये उससे मिलके कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर आना चाहिए भी 1/16। ये आपको प्रूव करना है, तो कॉस वगैरह की कोई टर्म इसमें नहीं रहनी चाहिए। एंड कल का टेस्ट मैं तुम्हें कोई इजी नहीं देने वाला हूँ, इसलिए अपना पढ़ के आए। दोनों को बोल रहा हूँ, अपने अपने लेवल पे दोनों का डिफिकल्ट होगा। और इस पर कोई रीटेस्ट नहीं होगा भी। जो थोड़े से बिगड़े हुए बच्चे हैं वो समझ जाएं, इस बार कोई रीटेस्ट नहीं है। ठीक है, पहले दो टर्म हैं, उन पे 2 cos A cos B लगा दो। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी।
बाकी के दो को एज इट इज रहने दो। चिंटू मिंटू को नहीं आया। जिनको नहीं आया वो इधर देखो। 1 + cos π/10। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। 1 + cos 3π/10। राही ने क्या किया? आपने क्या किया? पढ़ा मत करो बेटा, घर जाके आराम से जाके सोया करो, किताब को जाके कबड़ के टेबल पे जहाँ भी फेंकना हो फेंक दिया करो। ठीक है। 1 + cos, इसको 7 को क्या लिखोगे भाई? 10π - 3π/10 ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा π - 3π/10। ठीक है, इनटू इसको क्या लिखोगे? 1 + cos, इस 9π को लिखोगे 10π - π/10। तो हो जाएगा π - π/10, π - π/10। ठीक है, दिस इज 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा, और ये देखो, अच्छा रुको, 1 + cos π/10 ये कोई सम नहीं है, और ऐसा कोई जेई में सम नहीं आने वाला। ये तो बहुत सारा सम सिंप्लीफाई होने के बाद नीचे जाके लगेगा। समझ गए? 1 + cos, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? ये तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो लास्ट के 3 स्टेप बचेंगे ना, वहां जाके ये स्टेप तुम्हारा बनेगा। इसके बाद फिर 2-3 स्टेप लगा के इसका आंसर निकाल। इससे पहले मेन स्टेप्स तो ऊपर रह चुके हैं। हम तुम्हारा ऐसा आएगा 1 - 3π/10 इंटू 1 - cos ऑफ π/10। ठीक है बच्चों, ये आया? ठीक है, अब क्या करें? ये 1 + cos थीटा और ये 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 - cos² थीटा। 1 माइनस, और वो क्या होता है? sin² थीटा, है ना? तो ये हो गया sin² π/10। कैसे? ये 1 + cos थीटा और ये 1 - cos थीटा, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 - cos² थीटा हो गया। और 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा होता है। इनटू में ये 1 + cos थीटा, ये 1 - cos थीटा, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos² थीटा, विच इज sin² थीटा। तो दिस इज sin² 3π/10। sin² 3π/10। अब sin² थीटा क्या होता है? sin² थीटा तुमने उल्टा चेंज किया होगा ना? नहीं, या तो इसको चेंज करो 7 में, या उसको चेंज करो 3 में। दोनों फिर एक जैसे बन जाएंगे ना। या तो इसको 7 बना लो, या उस 7 वाले को 3 बना लो। हाँ, तो ये sin² दिस क्या बना? ये sin π/10 और sin² π/10। क्या लिख सकते हो इसको? देखो π/10 वगैरह की वैल्यू तो हम जानते नहीं है, तो घुमा फिरा के इन एंगल्स को थोड़ा, 18 है। हाँ, डाल तो सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये 18 है, वो 54 है, डाल दो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। ये sin² 18 डिग्री है, वो 54 डिग्री है, डालो वैल्यू। 7π/10 को वापस चेंज कर दो, वापस वो 3π/10 में चेंज हो जाएगा। हम्म, हाँ, तो 9π को वापस उसमें चेंज करो π/10 में। पीछे थोड़ी। बोल क्या पूछ रही है? आगे, डंडा। ये भी वही है और ये भी पूरा वही है, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अरे दीदी, दिस इज 2 sin 2x, इसमें sin 2x ये रहा, इसमें sin x है, इसमें sin x है, और ये इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि आपने फार्मूला गलत लगाया। वो ठीक करो, वो भी आंसर आ जाएगा। ओहो दीदी, अंदर का फार्मूला गलत है।
ये ठीक है, ये गलत रहा, ये यहाँ कॉस आएगा। डालो भी, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। खुला हुई है ये तो, कहीं है ही नहीं, मतलब कट गया ऐसे ही। साइन π/10 √5 - 1/4 का स्क्वायर। और ये कितना होता है अभी? 54। साइन 54 कितना होता है? 54 कितना होता है? 1 प्लस वो 72 होता है। टेन इसकी वैल्यू 54 की वैल्यू चेक करो, 54 की वैल्यू, 54 की वैल्यू चेक करो भाई। 10 माइनस, हाँ साइन 54 की वैल्यू बताओ फिर एग्जैक्ट। 1 प्लस √5 प्लस 1/4। ठीक है। अच्छा, होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर को इकट्ठा लगा दो। √5 - 1/4 इंटू √5 + 1/4 और होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a - b, बताओ क्या आया? a² - b²। तो ये आएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाई 16 का होल स्क्वायर। ये आ गया 4/16 का होल स्क्वायर। और ये मेरे ख्याल से 1/16 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलें आगे। चलें बच्चों आगे, देखो जरा। पहले होल स्क्वायर खोलो, फिर एक साइन स्क्वायर थीटा टाइप की टर्म बनेगी, एक कॉस स्क्वायर थीटा टाइप की बनेगी। दोनों को पास पास लिखो क्योंकि वो 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई अपनी नोटबुक रखा करो, ठीक है ना? ये नोटबुक मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें कि क्लास वर्क अलग नोटबुक होनी चाहिए, होमवर्क अलग नोटबुक होनी चाहिए। और ये क्लास नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक अपने पास रखनी है। ये क्लास 11th है, 10th नहीं है। एक भी क्वेश्चन तुम दोबारा भी मेरे करवाए बिना नहीं कर सकते अगर तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे पास नहीं है तो। और तुम देख रहे हो अभी तक हमने कितने चैप्टर किए हैं, कितने चैप्टर किए हैं अभी तक? और 16 चैप्टर है, 11 चैप्टर बाकी हैं। क्लास 10th की तरह नहीं है कि चैप्टर पूरे हो जाएंगे और हम वापस रिपीट करना शुरू कर देंगे। नो वे, यहाँ कोई रिवीजन नहीं होता। समझ गए? यहाँ रिवीजन का टाइम ही नहीं होता, अपने आप करना है तुम्हें सब। और मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं तुम्हें दोबारा चैप्टर पढ़ाऊँ ना, भूल जाओ। तुम्हारी तो नोटबुक तुम्हारे पास नहीं है, इट मीन्स यू यू विल बी फेल डेफिनेटली। अगर तुमने नोटबुक रफ में फेंक दिया तो उठा लो, अपने जाके ढूंढ लो। समझ गए? 16 चैप्टर में 11 चैप्टर आगे बचे हैं, साल कितना बचा है? तो सोचो रिवीजन। कोई रिवीजन 11th में कोई रिवीजन नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती रिवाइज करवाने की। रिवीजन तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। 10th की तरह नहीं है कि 4 4 चैप्टर क्लास में, 4 4 बार क्लास में होंगे। नोटबुक नहीं संभाल के रखी, कोई भगवान ही उतर के तुम्हें पास करवा सकता है। हम्म दो होल स्क्वायर वाली टर्म्स पास पास लिखो और उनको ऐड करके 1 बनाओ। ये नहीं, ये सब गलत है, पहले होल स्क्वायर खुलेगा। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। कहाँ थे भाई हम? देखो जरा, ये आइडेंटिटी लिखो भाई। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में कई बार आता है, 1 2 साल पहले भी आया है। कॉस ए, कॉस ए, cos 2a। ठीक है, कॉस ए cos 2a, cos 4a। ठीक है, कॉस ऑफ 8a डैश डैश डैश, कॉस ऑफ 2 to the power n - 1 into a।
कॉस ऑफ 2 टू द पावर कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1। डाउट का मतलब होता है कि आपको एक ऐसी चीज़ जो आपकी नोटबुक में भी देख के समझ नहीं आई। डाउट 11th में वो होता है। डाउट 11th में वो नहीं है कि आपने अपनी बुक बंद करी, नोटबुक बंद करी और आंसर नहीं हो सकते इतने सारे सम। इतने सारे सम्स का मतलब है कि दोबारा सारा तुम्हें मैं ही पढ़ाऊँ और तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री हमने करीब 21 तारीख से शुरू की थी और 21 तारीख दोबारा आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने ऑफिशियली 21 तारीख से पढ़ाना शुरू की थी, 21 तारीख दोबारा आ रही है। 1 महीना हो गया ट्रिग्नोमेट्री को चलते हुए। क्या दोबारा हम ट्रिग्नोमेट्री पे 1 महीना लगा सकते हैं? फिर कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a, कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या होगा देखो जरा ध्यान से, क्या है ये एक्चुअली? दिस इज कॉस ऑफ ए, दिस इज कॉस ऑफ 2 टू द पावर 1 इंटू ए, दिस इज कॉस ऑफ कितनी तारीख है आज? 18। तो आ गई 21 तारीख। 1 महीना हो गया हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए। 1 महीना हो गया हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए, 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद। दिस इज कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वेयर ए, कॉस 2 क्यूब ए, कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये हमारे दिस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, इसका लिखो, दिस इज, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज साइन ऑफ, साइन ऑफ 2 इंटू, साइन ऑफ 2 इंटू, ऐसे लिखो, साइन 2 टू द पावर n इंटू ए, साइन 2 टू द पावर n इंटू ए अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन ऑफ ए, इंटू साइन ऑफ ए। देखो जरा क्या है बच्चों ये आइडेंटिटी? कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वेयर ए, कॉस 2 क्यूब ए, मतलब एंगल्स 2 की पावर्स के साथ मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू कहाँ तक गया ये? 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। दिस इज इक्वल टू साइन 2 टू द पावर n इंटू ए अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। ठीक है, होमवर्क मैंने कहा है क्लास नोटबुक और होमवर्क प्रैक्टिस नोटबुक अपनी अलग होनी चाहिए। क्लास नोटबुक में नहीं करोगे वही काम और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बंद कर दूंगा मैं ट्यूशन, ये बता रहा हूँ। मुझे ईशा पूछ लेना बहुत सारे बच्चों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बच्चे ना पढ़ें तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अपनी हैबिट्स चेंज करो और कहे सुने का फ़र्क डालो कि क्या, कि कोई एक बार में बात मानने का मतलब होता है एक बार में बात मानना। हम्म, पढ़ तुम भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तुम। साइन 2 टू द पावर n इंटू ए अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, देखो जरा क्या करेंगे, कैसे याद करोगे तुम इसको? चाहत, कैसे याद रखोगे इसको? हम्म, हो गया याद? 10 मिनट बाद पूछूंगा, याद हो तो बताना कि ये तुम्हें ये भी याद अभी लग रहा है कि ये याद हो गया। 10 मिनट बाद तुम्हें ये नहीं बताओगा ऐसी कोई आइडेंटिटी भी होती है, क्योंकि जब हम पता नहीं, मैंने तो नहीं करवाया बेटा ये सब। नीचे देख, नीचे भी ऐसे ही किया है। ये मैंने नहीं करवाया, ये कहीं और से किया है तूने। हाँ तो मेरी बात नहीं सुनी होगी, मेरी बात नहीं सुनी होगी, कुछ और ही कर रहे हो अपनी फालतू की 4 3 5। छोड़ो इसे, इधर आओ, चाह तुम बाद में देखना उसको। कैसे याद रखोगे इसको? देखो बच्चों कैसे याद रखना है। साइन ऑफ, साइन ऑफ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये कहता हूँ मुझसे पूछो, मैं ये नहीं कहता कि उससे समझ ले, ये मुझे पता है आधा गलत समझाओगे एक दूसरे को। ठीक है ना, नहीं तो मुझे भी बड़ा रिलैक्स है, बता दिए उसको थोड़ा सा, मैं अपने आराम से चेयर लगा के बैग बैठूंगा और मुझे पता है। ठीक है, बताओ, बोलो। साइन, देखो बच्चों, 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, मैंने क्या लिखा? 2 टू द पावर n इंटू ए। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ा एंगल क्या है?
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर n इंटू ए बनेगा ना। एक्चुअली क्या है ये 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर। अच्छा इसमें कितनी टर्म आई है बच्चों बताना, यहाँ 2 टू द पावर 0 से शुरू हुआ और 2 टू द पावर n माइनस 1 तक गया, कितनी टर्म आई है होंगी 2 टू द पावर, कितनी टर्म आई है n टर्म्स आई हैं भाई, यहाँ से लेकर 2 टू द पावर 1 यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स हैं और एक ये टोटल n टर्म्स है। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ऐसे याद रखोगे, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ऐसे याद होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो याद नहीं रहने वाला तुम्हें, ठीक है। साइन ऑफ 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन में 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ये और ये 1 हो गया, ये और ये 1 हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये साइन एक्स कॉस वाई नहीं होता, कॉस एक्स कॉस वाई होता है, और ये साइन एक्स साइन वाई होता है। जल्दी करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, लिख लिया भी ये फार्मूला तुमने, क्वेश्चन करो। साइन ऑफ, साइन नहीं, साइन नहीं, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ 6 पाई बाई 7। चलो इसका आंसर निकाल के दिखाओ। अब अगर तुम्हें एक, यहाँ पर हाँ 8 8 8 8 8 करो भाई यहाँ पर 8 पाई बाई 7। हाँ 2 cos x + y, 2 को बाहर निकालो, 1 + cos x y पकड़ो, देखो कितने टर्म्स है, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 1 + cos ऑफ x + y, ठीक है। और 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos² x + y/2, 2 cos² थीटा होता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 1 + cos थीटा आज ही तो करवाया, क्या होता है 2 cos² थीटा/2, हाँ तो बाई 2 लगा रखा है मैंने, हाँ बोल। मतलब तू क्लास में नहीं था जब वो वीडियो नहीं देखे ना तूने, लिखे थे कहाँ है, दिखाओ। पिछले कई दिनों से मैंने होमवर्क क्या चेक नहीं किया, तुम लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। इसको दोबारा कर, दूसरे मेथड से भी कर, चल इस क्वेश्चन को कर ले दूसरे मेथड से, नहीं हाँ तुम्हारे वाले से, लिखो लिखो लिखो, आ जाएगा आ जाएगा, लिखो। हाँ तो क्या फ़ायदा, एक बार देखने से कुछ नहीं आता, कभी नहीं आ सकता। क्लास के बाद क्लास होमवर्क रिपीट करके आना होता है ना, करके आए तुम 2 बार, बस एक बार वीडियो देख के आ गए, रहो भैया आउट ऑफ स्टेशन, पढ़ाई भी छोड़ दो।
आउट ऑफ स्टेशन का मतलब ये होता है कि तुम फिर वो काम करोगे ही नहीं, तुम्हें राइट मिल गया, घर आके दोबारा काम करो, घर आके ज़्यादा काम करोगे। तुम्हारे पापा जो ऑफिस में पीछे से काम हुआ वो छोड़ दिया तुम्हारे पापा ने कि भाई, जो पीछे से हियरिंग आई थी ना मेरी कि मैं नहीं लूँगा भाई, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, गई वो तो, उसकी रीडेट पे नहीं लेंगे वो। फिर मैं हफ्ते भर आगे चला जाऊँगा, आके मुझे पीछे गया हुआ सिलेबस कवर अप नहीं करवाना पड़ेगा। फिर आउट ऑफ स्टेशन था तो घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, बीमार थोड़े ना थे, आके उस काम को करोगे ना कवर अप।